हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीप्ति एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद दीप्ति। इस समय पर सबसे ज़्यादा परेशान वो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे लास्ट ईयर या तो नर्सरी में जाने वाले थे या फिर इस साल नर्सरी में जाने वाले हैं। यानी 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो बच्चे किसी भी ऑनलाइन क्लास को एक्सेप्ट नहीं करते। ना ही आपके हिसाब से वो किसी भी ऑनलाइन क्लास में बैठेंगे, चाहे वो स्कूल से प्रोवाइडेड हो या कोई पर्सनल क्लास हो। और इसके साथ ही आप उनको कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी बुक करने के लिए आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। जो उनको अच्छा लगेगा वो वही करेंगे, जो उनको अच्छा लगता है वो वही देखेंगे। तो इस समय पर सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हीं पेरेंट्स को आ रही है जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं लेकिन स्कूल जाने लायक हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सरी सिलेबस। इस साल का नर्सरी सिलेबस, यानी आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अपने बच्चे को किस तरह की प्रिपरेशन करानी है। छोटे बच्चों के स्कूल्स शायद इस साल भी नहीं खुल पाएंगे, तो होपफुली आपको घर में ही उनको होम स्कूलिंग करानी पड़ेगी, घर में ही उनको सारा सिलेबस कराना पड़ेगा। मेरे पास है नर्सरी सिलेबस जो कि बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये इस साल के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस है। सबसे पहले जो करिकुलर आता है, यानी जो कंटेंट आता है सब्जेक्ट के ऊपर, वो है। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है और उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। अब देखिए, हर स्कूल का अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। क्योंकि हम स्कूल बंद हैं, स्कूल की तरफ नहीं देख सकते, तो हमको ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हम घर में अगर प्रिपेयर कराते हैं तो हम कैसे प्रिपेयर कराएं, क्या क्या बच्चे को सिखाएं, चाहे वो फ़न वे में हो, चाहे एक्टिविटी वे में हो, या फिर आप बाहर से बुक्स लेकर कराते हैं, तो आपको एटलीस्ट इससे ये एक रफ़ आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरह से बच्चे को प्रिपेयर कराना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस में हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में सबसे पहले राइटिंग के भी पहले आते हैं स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स में सबसे पहले स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, लेफ्ट कर्व, राइट कर्व, अप कर्व, फिर अप कर्व, पहले तो सिंगल स्ट्रोक, उसके बाद इस तरह का सीक्वेंस, फिर डाउन कर्व। डाउन कर्व में पहले सिंगल स्ट्रोक, फिर इस तरह से सीक्वेंस होते हैं। इसके बाद आती है अल्फ़ाबेट ट्रेसिंग। तो ए से जेड तक ट्रेसिंग करना, उसके बाद स्मॉल लेटर में ए से जेड तक ट्रेसिंग, और लास्ट में फोनिक्स या फिर साउंड। तो साउंड्स में जनरली वही होता है कि जैसे आइसक्रीम का पिक्चर दिया हुआ है और आई उसको बच्चे को रिकॉग्नाइज करना है, तो आई फॉर आइसक्रीम, मतलब आई साउंड उसको पहचानने में आना चाहिए। तो ये नर्सरी में इंग्लिश में इतना पूरा कराया जाता है। इसके बाद प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट कुछ सिखाया जाता है बच्चों को। मैथ्स कराने से पहले प्री मैथ्स, जैसे मोर और लेस, तो इसमें पिक्चर्स बनी रहेंगी। कुछ एक पॉन्ड में कम फिश रहेंगी, एक में ज़्यादा, और मोर और लेस आइडेंटिफाई करना रहता है। उसी तरीके से हैवी लाइट, बिग स्मॉल, ये सब उनको सिर्फ पहचानना है। उनको सिर्फ बताया जाता है कि विच वन इज़ बिग, विच वन इज़ स्मॉल। फिर सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट, कौन से 2 पिक्चर सेम है, कौन से 2 डिफरेंट हैं। टॉल, शॉर्ट, फुल और एम्प्टी, ये मैथ्स पढ़ाने से पहले इस बेस पे एक्टिविटीज़ कराई जाती है, या बुक में ही सर्कल, ट्रेसिंग इस तरह से कराया जाता है। इसके बाद प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट के बाद मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स में क्या है, सबसे पहले नंबर ट्रेसिंग, 1 to 20 ट्रेसिंग करना है बच्चे को। ट्रेसिंग करने के अलावा काउंटिंग आनी चाहिए, जैसे कि 5 पिक्चर्स हैं तो 1 2 3 4 5 उसको काउंट करना आना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन, मतलब नंबर पहचानना आना चाहिए। जैसे कि 5 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं तो उसको नीचे नंबर्स दे रहेंगे 5 6 7, और उसमें उसको 5 में सर्कल करना रहेगा, तो ये आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। काउंट एंड मैच, काउंट करके मैच करना, काउंट करके सर्कल करना, और काउंट एंड कलर बताती है। तो 5 बेसिक शेप सिखाए जाते हैं, सर्कल, ओवल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इतने शेप्स। कुछ स्कूल्स में हो सकता है कि आइडेंटिफिकेशन सिखाते हों कि ट्रायंगल कौन सा है, या कोई दूसरा रोम्बस वगैरह भी बताते हों, पर ये बेसिक शेप सिखाए जाते हैं। और जहाँ तक कलर की बात है तो लगभग सारे कलर इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं नर्सरी के सिलेबस में। हिंदी के सिलेबस में जनरली कंटेंट्स होते हैं अ से अह तक ट्रेसिंग होती है वर्ड्स की, इससे रिलेटेड पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना, साउंड्स के साथ पहचानना, और कुछ घरेलू चीज़ों की पिक्चर दिखाई जाती है जिसको बच्चे को रिकॉग्नाइज़ करना होता है साउंड्स के साथ में। पोएम, कविता, या फिर जिसको बाल गीत कहते हैं वो सिखाया जाता है। 1 से 10 तक गिनती सिखाई जाती है उनको, नंबर्स काउंटिंग। तो नर्सरी सिलेबस में हिंदी में
लगभग ये चीज़ें कंटेन की जाती हैं। फ्रूट वेजिटेबल के नाम हैं वो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है। EVS यानी एनवायरमेंटल साइंस, जो कि बाद में साइंस बन जाता है, इसमें टॉपिक हैं गुड हैबिट, बैड हैबिट, हेल्दी फूड, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, से नो टू जंक फूड, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़, हमारे लिए पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। फिर सेल्फ हाइजीन या सेल्फ ग्रूमिंग यानी नेल कट करना, अपने हेयर कॉम करना एट्सेट्रा। बेसिक मैनर्स, प्लीज़, सॉरी, थैंक यू कहाँ पे यूज़ करना है। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, फैमिली ट्री, वेदर और सीजन्स के बारे में, किस तरह के वेदर में कैसे ड्रेसअप होना है, क्या खाना चाहिए एट्सेट्रा। फिर ट्रांसपोर्ट, माई सेल्फ, अपने बारे में बताना और बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना। फ्रूट वेजिटेबल के नाम, एनिमल जिसमें कि वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल दोनों कवर होता है, और कुछ जनरल अवेयरनेस जैसे ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स या पब्लिक बिहेवियर, पब्लिकली कैसे बिहेव करना है, इस तरह के टॉपिक। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में सबसे पहले आता है स्टोरी टेलिंग, उसके बाद सेंटेंस स्पीकिंग, 2 या 3 सेंटेंस अपने बारे में बोलना। फिर यंग आर्टिस्ट, ये अलग से कराया जाता है। आजकल एक सेशन होता है जिसमें कुकिंग, क्राफ्ट, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, जो बहुत ही बेसिक तरीके से सिखाया जाता है। उसके बाद फेस्टिवल सेलिब्रेशन, जिस भी मंथ में जो फेस्टिवल आता है उसको सब बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना। उससे रिलेटेड फैंसी ड्रेस, हैंड, अपने हाथ को आउटलाइन ड्रॉ करके और उसको कलर करना। फूड शेयरिंग, फ्री प्ले होता है हर सेशन के बीच में 5 से 10 मिनट का, और टॉय प्ले जिसमें कि वुडन ब्लॉक्स या प्लास्टिक के ब्लॉक्स दिए जाते हैं खेलने के लिए, बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। और लास्ट में शो एंड टेल, यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे के उसके बारे में 1 या 2 सेंटेंस बोलना बच्चों को सिखाया जाता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में फील्ड ट्रिप आता है सबसे पहले, जो कि हर 2-3 महीने में एक उनको फील्ड ट्रिप कराई जाती है, किसी भी पार्क की विज़िट, शॉप की विज़िट। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है इसमें, जैसे कि बॉल से खेलना है। फिर उसके बाद आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सैंड प्ले, मड प्ले। ये जनरली जितना बड़ा स्कूल का ग्राउंड है या जैसे स्कूल के पास अरेंजमेंट है वैसा कराते हैं। म्यूज़िक, जो भी म्यूज़िक चला दिया, पियानो वगैरह बजा दिया तो बच्चे को वो अच्छा लगता है। और कंप्यूटर के ऊपर जनरली कॉमिक सीरीज़ दिखाना या बच्चे को विजुलाइज कराना। इसके अलावा विजुअल्स यानी छोटी छोटी स्टोरीज़ को दिखाना ऑडियो विजुअल रूम में, टीवी के ऊपर। ये तो हुई सिलेबस की बात कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक स्कूल कराता है। अब हमको ये देखना है कि हम घर में क्या क्या करा सकते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले तो सिलेबस की बात करूँगी मैं, जिसमें कि बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वर्कशीट्स अवेलेबल हैं, जो कि आप लेकर बच्चे को घर में करा सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप करा सकते हैं, जैसा उसको पसंद है। कुछ बच्चों को कलरिंग करना पसंद होता है, कुछ बच्चों को ड्राइंग करना पसंद होता है, उसके हिसाब से। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में थोड़ी सी आपको क्रिएटिविटी अपनी दिखानी पड़ेगी, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरह की चीज़ों में, जहाँ पर जैसे म्यूज़िक लगाकर या गाने चलाकर आप उसको सिंगिंग, डांसिंग सिखा सकते हैं। इसके बाद फेस्टिवल सेलिब्रेशन, जो भी फेस्टिवल आता है उसको घर में ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए। बच्चे को उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनाइए, जैसे कि कुर्ता पजामा है या लहंगा वगैरह है, ताकि उनको फेस्टिवल जैसा फील हो। और जो भी आप खाना बनाते हैं कुछ खास फेस्टिवल्स में, तो वो ज़रूर बनाइए, उनको बताइए कि ये फूड हम बनाते हैं इस फेस्टिवल के लिए। और सब लोग मिलके एक साथ खाना खाते हैं तो उसमें फूड शेयरिंग भी आ जाता है। फ्री प्ले, टॉय प्ले, इस तरह की चीज़ें हम घर में करा सकते हैं। शो एंड टेल भी बहुत आराम से करा सकते हैं, अलग अलग टॉयज़ दिखा के। फिर जैसे ही आपको इन चीज़ों के लिए टाइम मिले या आपको ऐसा लगता है कि आप आउटडोर एक्टिविटी करा सकते हैं, सैंड प्ले या मड प्ले, थोड़ा बहुत भी अगर आप प्लेग्राउंड में ले जाके करा सकते हैं तो आप उनको ज़रूर कराइए, थोड़े देर के लिए ही सही, 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए। तो बहुत ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाएंगे, जैसे स्कूल में होता है कि सब बच्चों के साथ या टीचर एक्टिविटी कराती है, वैसा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक्टिविटी बेस या एक्स्ट्रा करिकुलर में हमें ये कोशिश करनी है कि हम घर में जितना करा सकते हैं उसमें हम थोड़ा बहुत उनको ज़रूर कराएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सिलेबस को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया एटलीस्ट लग गया होगा कि आपको अपने 3 से 5 साल के बच्चे को किस तरह से घर में प्रिपेयर करना है आगे की पढ़ाई के लिए या आगे के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है या इसने आपको थोड़ी सी भी हेल्प की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।